नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। मंबए सिर्रे नबूवत हम वलायत हैदरी आफ़ताबे चिश्तिया मखदूम साबिर कलियरी। या अलाउद्दीन साबिर दर इनायत कामली लुत्फ कुन बरहाल मा या सैयदी या सैयदी। मिंबर पर जलवा फरमा नबीरा सदुल फाजिल शेख तरीक़त हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अल हाफ़िज़ क़ारी सैयद इनामुद्दीन मुनअम नईमी मद्दज़िल्लहुल आली साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया साबरिया मखदूम पाक हज़रत अली शाह मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के छोटे भाई जनाब हज़रत यावर मियाँ साहिब क़िबला साहिबजादा दरगाह साबिर पाक साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया लतीफ़िया जानशीन हुज़ूर साबरी बुलबुल चचाए मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना सूफ़ी बाबा हबीबुर रहमान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया लतीफ़िया सीकरी शरीफ हज़रत मौलाना शफ़ात हसनैन मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली शेख तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सूफ़ी फ़रीद मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली नबीरा सदुल फ़ाज़िल हज़रत शबीउद्दीन मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली नबीरा साबरी बुलबुल हज़रतुल अल्लाम गाज़ी शम्स लतीफ़ी फ़ैज़ी मियाँ साहिब क़िबला और हज़रत दो चार काम बचे थे जिनकी टेंशन थी, आज अदील मियाँ ने वो भी ख़त्म कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बोला जाए। माशाअल्लाह सब बोल दिया और बहुत खूब बोल दिया और हक़ की तर्जुमानी फरमाई। अगर मैं इतना कह दूं कि अदील मियाँ ने जो आपसे फरमाया है उस पर पजामे का कमरबंद बांध कर डटे रहो, इतना काफी हो जाएगा। बहरहाल उलमा इकराम का बहुत बड़ा जत्था है और मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं शहजादा नूरुल हसनैन मियाँ साहिब क़िबला हाफिज़ व क़ारी सकलैन मियाँ साहिब, अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए से वो खिदमात ले जो इनके वालिद बुजुर्गवार ने इस खानकाह की और आप तमाम हजरात की करी हैं। आमीन। खानकाह के बुलावे पर मुफ्ती आज़म संबल हज़रत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाए, हम शुक्रगुज़ार हैं। खालिद मियाँ, अदनान मियाँ, उस्मान भाई आपको नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन साबरी बुलबुल की आंखों में वो नूर बनकर चमक रहे हैं। जो यहाँ नहीं होता काम, जो पीछे होता है, ये लोग वो संभालते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके साथ मुकम्मल टीम जो उनकी लगी हुई है, रुड़की के बाशिंदगान और सीकरी के बाशिंदगान, और हैदर मियाँ साहब बैठे हैं स्टेज पर, महमूद मियाँ, मकसूद मियाँ, मुज़ाहिर भाई, किस किस का नाम लूँ मैं, किस किस को छोड़ दूँ, तमाम उलमा इकराम बैठे हैं। सीकरी शरीफ में ये मजमा जो इकट्ठा हुआ, कुछ लोगों को लगता है कि ये अल्लाह के होते हुए साबरी बुलबुल से क्यों मदद मांग रहे हैं। कोई संभल से मदद मांगने आया, कोई पाकबड़ा से मदद मांगने आया, कोई रतनपुर से मदद मांगने आया, कोई मुरादाबाद से मदद मांगने आया, कोई बिलारी से, कोई तो खेड़ा, अमरोहा, जोया, रामपुर, सैफनी, कहां कहां से कोटा तक के लोग अल्लाह के होते हुए। सवाल है
लेकिन ऐसा ही एक मजमा, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैदान क़यामत में होगा और वहां इससे बहुत बड़ा काम होगा। यहां किसका क्या काम है? हजरत दुआ फरमा दे कारोबार चल जाए, हजरत दुआ फरमा दे गाड़ी ले लूं, हजरत दुआ फरमा दे मुकदमे का हल हो जाए, हजरत दुआ फरमा दे औलाद हो जाए। यही छोटे छोटे काम हैं, लेकिन क़यामत में बहुत बड़ा काम होगा। और बुखारी में दर्ज है, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के होते हुए इन मज़ार वालों से मदद मांगना शिर्क है। तो ऐसा ही शिर्क मैं आपको बताता हूं, मैदान क़यामत में होगा, जब तमाम लोग इकट्ठा होंगे, नफ्सन नफ्सी का आलम होगा। हजरत आदम के पास हाजिर खिदमत होंगे और कहेंगे, आप हमारे अब्बा हुजूर हैं, मदद फरमाएं, अल्लाह से बात करें। मैं हजरत के कदम को बोसा देते हुए हजरत के हाथ में माइक देना चाहता हूं। हजरत आप अपने इरशाद फरमाएं कि मैदान क़यामत में अल्लाह होगा कि नहीं होगा। मुफ्ती आदम से पूछो, मैदान क़यामत में अल्लाह होगा कि नहीं होगा। सब लोग एक ज़बान होकर जवाब देंगे, मैदान क़यामत में अल्लाह होगा। लेकिन अल्लाह के होने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना मदद मांगने के लिए, तो हम साबरियों को अकीदा मिल गया, आज ले उनकी पनाह। क्योंकि जो वहां होने वाला है वो उन्हीं के साथ होने वाला है जिन्होंने उनकी पनाह सीकरी में आकर ले ली है। आज मदद मांग उनसे। और कमाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बरेलवी तो नहीं कह सकते, मसला बन जाएगा, लेकिन बरेलवियों ने उनसे सीखा है। और हजरत फरमा रहे हैं, वहाबी भी नहीं कह सकते, लेकिन हजरत के कदम को बोसा देकर कहता हूं, हजरत ये तो मामला आया ही नहीं। तो हजरत आदम ने जवाब नहीं दिया ये कि अल्लाह के होते हुए मुझसे मदद मांगने आ गए। कहा नूह के पास जाओ। हजरत नूह ने भेज दिया हजरत इब्राहिम के पास, आपने हजरत मूसा के पास रवाना किया। हजरत मूसा के पास रवाना हुए, उन्होंने फरमाया ईसा के पास जाओ। हजरत ईसा ने विजदानी कैफियत में कहा, मैं तो किसी के तम से बांधता रहा हूं, मैं किसी के आने की बशारतें देता रहा हूं। यह मंजर आला हजरत की रूह देख रही थी। तमाम नबी के साथ चले, मुस्तफा के कदमों पे इस्तगासा किया, हुजूर महबूबो मुहिब में कोई मेरा तेरा नहीं होता, आप अल्लाह से बात करें। इस सब को देख रहा था बरेली का कलंदर, जिसको मेरे जद्दे अमजद हुजूर कारी अब्दुल लतीफ के पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि बरेली के लिए नईमुद्दीन का बिस्तर खुलता नहीं है। इरशाद फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत, सुल्तान मियां को अल्लाह जन्नत नसीब करे। सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। जब जान भी जा चुकी, दिल भी जा चुका, होश भी जा चुकी, खिरत भी जा चुका, तो फिर ये रजा कौन है? तो मालूम ये हुआ कि रजा वो है जिसे गौसे आजम ने हमें अता फरमाया है। रजा वो है जिसे साबिर पाक ने हमें अता फरमाया है। रजा वो है जिसे सदरुल अफा
लिहाजा वो है कि जब उनके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई हुई तो मेरे दादा हुजूर ने रद्द शहाबुस साकिब की शक्ल में किताब लिखवाई अजमलुल उलमा से। और जब किताब हाथ में आई तो रात को ख्वाब में देखते हैं कि आला हजरत मुस्कुरा रहे हैं, सुबह को बेदार होकर फरमाते हैं कि आज अब्दुल लतीफ को उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया। अच्छा बताइए, सबसे बड़ा साबरी कौन अपने जमाने का? 1902 में पैदाइश हुई, 1989 हुआ। इस अरसे में सबसे बड़ा है अब्दुल लतीफ। सबसे बड़े साबरी ने ख्वाब में आकर के फरमाया, हमसे फरमाया कि ख्वाब में आला हजरत आए और आज मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। तो जो तर्जुमानी आला हजरत ने अपनी किताबों में फरमाई है वही मसले हक, वही मकतबे हक, वही मसलके हक जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है, वही मसलक खानकाह आलिया लतीफिया का ऑफिशियल मसलक है। और सुनो, नीम राफजियत हो या राफजियत हो, वो खानकाहों में पिछले दरवाजे से घुसती है, मसनद पे आके बैठ जाती है। वजह यह है कि मसनद नशीन कमजोर हैं, लेकिन मेरी खानकाह में हजरत अल्लाह मसनद नशीन है, हजरत हबीबुर रहमान मसनद नशीन है, शफात हसनैन मसनद नशीन है। तो यहाँ ये चीजें कैसे कार फरमा हो सकती हैं जब मेरे दादा हुजूर ने इतने बुलंदो पाया कायद हमें अता फरमाए। देखिए, खानकाह आलिया लतीफिया पूरे साल में बहुत कुछ काम करती है, कुछ आप तक पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता। बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो खानवादा आलिया लतीफिया अपने कांधों पे उठाकर चलाकर उन्हें कामयाब कराती है। 28 रमजान शरीफ है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ की जियारत बेलड़ा में होती है। इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम मुकम्मल प्रोग्राम यौम आशुरा का सीकरी शरीफ में मनाया जाता है। उसके बाद जो आखिरी जुमा होता है मुहर्रम शरीफ का, वो बेलड़ा में जलसा होता है। उससे अलग कितने मदारिस हैं, कितनी मसाजिद हैं जिनका नज़्म व नस्ब खानवादा आलिया। और इसी तर्ज पर मैं तमाम खानवादे की जानिब से आपको पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि खानवादे में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आर्किटेक्चर भी हैं और टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, मौलाना भी हैं, सब हैं और सब बेहतरीन काम कर सकते हैं। मैं तमाम की जानिब से आपको इशारा देकर के गुजर जाना चाहता हूं कि आइंदा कुछ सालों में आप यहां यूपी गवर्नमेंट के तहत जो मदरसा चलाने के उसूल व ज़वाबित हैं, जो स्कूल चलाने के उसूल व ज़वाबित हैं, उनके तहत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसा भी कायम होगा और स्कूल भी कायम होगा, इंटर कॉलेज भी कायम होगा। ये हमारे जहनों में बात है और तमाम खानवादा इस मामले में तो क्या हर ही मामले में माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक है, लेकिन इस मामले में सब ने ठान ली है कि यहाँ स्कूल भी चलेगा और मदरसा भी चलेगा। मैं तमाम लंगर कमेटियों का जहाँ जहाँ से भी लोग आए और लंगर कमेटियों ने जिस जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला, ये लोग बड़े बड़े सरमायादार होते हैं और आपके पास जाते हैं चंदे के लिए। बकौल बेदम शाह वारसी ठोकरे खिलवा रहा है, यार याराना आते बड़े लोग होते हैं, सरमायादार होते हैं, लेकिन आपके पास हाथ फैलाए हुए जाते हैं। किस वजह से? कि आप भी यहां आकर के बेहतरीन इंतजाम का लुत्फ उठाएं और इनको भी इस खिदमत के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला जज़ा अता फरमाए। तमाम ही खानवादे की तरफ से तमाम उर्स लतीफ़ी में हाज़रीन
और शिरकत करने वालों का इस्तकबाल खैर मकदम है। और तमाम लंगर कमेटियाँ हमारी सर की ताज हैं, वो चाहे मुरादाबाद शरीफ की 2-3 कमेटियाँ हों, संभल की कमेटी हो, बागबड़ा की कमेटी हो, रतनपुर की कमेटी हो, अमरोहा की कमेटी हो, गजरौला की कमेटी हो, तमाम रतनपुर कला की कमेटी हो, तमाम कमेटियों का लंगर की हम तमाम का खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। और तमाम उन हजरात का जिन्होंने दामे दिरमे सुखने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, बिलखुसूस इंतज़ार भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और तमाम खानवादे की तरफ से एक मरतबा और आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। इन उलमा इकराम की जूतियों को बोसा देते हुए मैं तमाम को अपने सरों के ताज, जैसे दादा हुजूर कहते थे आलिम मेरे सर का ताज है, तो ये तमाम हजरात हमारे सरों के ताज हैं कि आप यारी फरमाएं और इन उलमा इकराम के साए को रात फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।